Good morning and welcome back to another vlog from back on board after long break. ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली ट्रिप्स पे जा ही नहीं रहा था, तो शूट क्या करता, मतलब कुछ ऐसा कर नहीं रहा था। खैर, ये स्टोरी किसी और ब्लॉग में। आज सैटरडे का दिन है, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप पे। मतलब छोटी ट्रिप है लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है। सो आज के ट्रिप में हम जाने वाले हैं न्यूली इनॉग्रेटेड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। जस्ट ही लॉन्च हुआ है, मेरे ख्याल से हफ्ता ही हुआ होगा, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ इनॉग्रेट किया है पीएम ने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला हूँ जिसको मैं काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट आई वुड से काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से सिर्फ मैप में देखता था। गूगल मैप में अक्सर उस पॉइंट पे जाके देखता था कि कभी इस पॉइंट पे मैं जाऊँगा, इस जगह पे कभी ना कभी तो विजिट करूँगा। सो होपफुली इस ट्रिप पे जो है उसको कवर कर लेंगे, उसको जाके देख लूँगा मैं अपनी आंखों से, जिस जगह को मैं इतने सालों से मैप में देखते आया हूँ। सो वो मे बी आज के ब्लॉग में नहीं, कल के ब्लॉग में होगा। आज के ट्रिप पे धनंजय जा रहा है मेरे साथ और रास्ते में ही पहुँचने वाला है। फटाफट मैं भी तैयार हो जाता हूँ, हालांकि नहा चुका हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, थोड़ा चेंज वेंज कर लेता हूँ। और तो धनंजय आ गया है, बस सारा बैग पैक हमारा और अभी निकलने की तैयारी। टाइम हो गया सुबह का 10:30 और हम लोग पहुंच गए नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। फिलहाल अक्षरधाम की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार अक्षरधाम पहुंच के थोड़ा बोर्ड देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से एग्जैक्टली जाना है, किधर से है। दिल्ली देहरादून हाईवे, वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। और उसके बाद देखना है कि 2.5 घंटे वाला क्लेम एक्चुअल में हो भी रहा है कि बस क्लेम ही है। आगे भाई बोर्ड दिख गया एकदम एग्जैक्टली अक्षरधाम का जो मेन रोड है, सीधे उसी मेन रोड से चलते हुए हम लोग आए हैं और सीधा ही एकदम रास्ता दिख रहा है अपने को। लेफ्ट जाना नहीं है, सीधा ही जाना है हमें। हाँ, लेफ्ट नहीं जाना हमें, लेफ्ट ये रोड जा रही है, उधर नहीं जाना। तो सीधा ही है, मतलब बेसिकली अक्षरधाम आओ, वहाँ से सीधा ही ये रोड है। कुछ मेट्रो स्टेशन था अक्षरधाम वाला, तो अभी जस्ट निकला पीछे उस तरफ, वहाँ से सीधा ही जा रहा है रास्ता। भाई साहब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लोगों को पता चल गया है। लोग जिसको भी उत्तराखंड जाना है, स्पेशली गढ़वाल वाली साइड में, माऊ वाली मतलब नैनीताल वाली साइड में नहीं जाना है, इधर जाना है देहरादून और मसूरी और इस साइड पे, सब लोग इधर ही से निकलेंगे। और इसका मतलब ये भी है कि जो आने वाली गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें भयंकर इस पे जाम लगेगा। बहुत कम कर दिया यार, नहीं 2.5 घंटे कहाँ, 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे। लक्ष्मी नगर आनंद विहार का कट आ गया भाई, याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। कभी एक टाइम था जब लक्ष्मी नगर का रूट पकड़ते थे। हाँ बहुत सही टाइम था, कभी वो टाइम जब था वो टाइम बहुत सही था। धनंजय बात कर रहा है उस टाइम की जब हम लोग हाँ स्ट्रगलर क्या मतलब जॉब की स्टार्टिंग एज थी, एकदम जॉब स्टार्ट की थी उस समय की बात है। तुम यहीं लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहा करते थे। तो एंट्री तो मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस पे ट्रिकी सा नहीं है कि इधर कटना है उधर कटना है, कहीं मिस हो गया तो कुछ ऐसा होने का चांस बहुत कम है। अब वो आप बिल्कुल ही इग्नोर करके चल रहे हो तो अलग बात है। टाइम हो गया 10:56, चलो 11 मान लेते हैं। 11 बजे हम एंटर किए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। और एक्सपेक्टेशन ये है कि हमको आइडियली पहुंच जाना चाहिए कितने बजे भाई, 2.5 घंटे से मतलब 1:30 तक पहुंच जाना चाहिए ना। हाँ 1:30 बजे तक हमें देहरादून पहुंच जाना चाहिए। और इस समय वजीराबाद का कट अभी जस्ट पीछे बीता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सोच रहा था ये कि एक्सप्रेस वे है, बट ये एक्सप्रेस वे नहीं है, ये बेसिकली हाईवे है, नेशनल हाईवे 709B है शायद, 709 या 708B, जो 709B है। देखा था तू? लिखा था ना? हाँ तो 709B है ये नेशनल हाईवे जो जा रही है आगे। कट ले लिया भाई साहब ब्रेजा एकदम तेजी में। क्या हुआ क्या इसको, कहाँ वहाँ से लेन चेंज करके बीच में आया है? एग्जिट कर रहा है। कहाँ का एग्जिट, कौन सा? अच्छा सामने एग्जिट है। तो अभी सामने बोर्ड आया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का, ऊपर जो है वो हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दिख रहा है। तो अब जब ईस्टर्न पेरिफेरल वे से ही कनेक्टिविटी है यार, तो फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब अगर मतलब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ग्रेटर नोएडा या नोएडा से आ रहे हैं या ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट यही है कि वो सीधा जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे आए और सीधा इस पर कनेक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ से आया कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, हालांकि मुझे ये आइडिया ज़रूर था कि मीरठ एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट होता है, ये नहीं पता था कि ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट होता है। अब ये देखो सामने ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल जा रही है।
इसी से सीधा आ जाओ, ज़रूरत ही नहीं है आप नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले लोगों को यहाँ तक आने की। देखो ये रास्ता जो वो बता रहा है कट, वैसा ही कट यहाँ पे सामने रोड पे भी है। इसको गूगल को अभी आइडिया नहीं है इस रास्ते का, और कुछ और दिखाता रहता है, बट अभी ये तो लग रहा है कि दिखा रहा है सही। और अगर सही दिखा रहा है तो अक्षरधाम से करीब 3 घंटे दिखा रहा था इंस्टेड ऑफ 2.5 घंटे। और शायद मैं अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आता, जो कट अभी मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया, उससे आता मैं, तो मैं और मतलब कवर हो जाता मेरा रास्ता। पहले मुझे लगता है कि कुल मिला के करीब मेरा 40-45 मिनट बच जाता अगर मैं अक्षरधाम आकर के नहीं पकड़ता तो। देहरादून अभी शायद सामने जो है पहला टोल दिख रहा है, एक टोल और पड़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन वो चालू नहीं था। और सेम ही सिचुएशन यहाँ भी लग रही है, टोल जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। आगे का देखते हैं क्या है। और ये रेस्ट एरिया एक छोटा सा दिख तो रहा है, मुझे ऐसा पता था कि रेस्ट एरिया कुछ है नहीं, क्या है वॉशरूम ही है शायद, और कुछ नहीं है। हाँ सिर्फ टॉयलेट ब्लॉक है, तो ठीक है टॉयलेट ब्लॉक भी है, एटलीस्ट अभी नया नया ही हाईवे शुरू हुआ है, वो भी है तो मतलब गुड है, वो इसेंशियल चीज़ है काफ़ी। मतलब जानकारी के हिसाब से इस पे शायद अभी रेस्ट पॉइंट बने नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी फ्यूल का देखते हैं, फ्यूल या चार्जिंग स्टेशंस वगैरह हैं कि नहीं है। हम काफ़ी बार आ गए बागपत और शामली के आसपास कहीं हम लोग हैं। ये एक रेस्ट एरिया का बोर्ड आया है सामने, ये वाला स्ट्रक्चर के साथ पहले ही दिखा है, जहाँ पे थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर भी रेस्ट एरिया का दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ऐसा पहले ही दिखा है। इसके पहले बोर्ड लगे थे बट वो पूरा खाली मैदान ही था, वहाँ पे कुछ काम भी नहीं स्टार्ट हुआ था। ये उसमें से पहला एक है जिसपे थोड़ा काम चालू है, जो है चलते चलते 1-1.5 घंटा हो गया, हमें कोई भी फ्यूल का मतलब फ्यूल स्टेशन नहीं दिखा, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिखा। यही नॉर्म है कि पहले एक्सप्रेसवे और हाईवे को चालू कर दिया जाता है, जो कोई भी नया स्ट्रेच बनता है, फिर ग्रेजुअली उसके ऊपर जो है इस तरह की जो इंफ्रा डेवलपमेंट होती है ग्रेजुअली होती है। समोसा इधर पकड़, सैंडविच क्या है, वेज सैंडविच सही है। चाय कैसी है? बहुत मीठी चाय, ठंडी मतलब ठंडी नहीं है, पुरानी बनी हुई है। अभी नमकीन और खाएगा तो 100 किलोमीटर में सैंडविच है। हाँ भाई बेसिकली एक छोटा सा टेम्परेरी अरेंजमेंट था, और मतलब है वो डेजिग्नेटेड जगह है फूड कोर्ट की, लेकिन खाली पड़ी हुई है, अभी वहाँ कुछ नहीं है। एक टॉयलेट ब्लॉक है और एक छोटा सा हट जैसा बना करके उसके अंदर थोड़ा अपना मतलब वो कहीं और से बना के ला रहे हैं, उनका किचन वहाँ पे नहीं है, कहीं से पहले से बना के कुछ सैंडविचेस, कुछ समोसे इस तरह का। पीछे गाँव में होगी कहीं शॉप आगे। अब 2 घंटे और अभी बचे हुए हैं हमको। अब वो देहरादून का मैंने नेविगेशन लगाया हुआ है, देहरादून में किसी एक पर्टिकुलर जगह का होगा, मेरे ख्याल से एंट्री जो है देहरादून में वो थोड़ी और जल्दी ही हो जाएगी, ऐसा मेरा असम्पशन है। तो टाइमर लगा के रखा है, हाँ दिखा, ये देखो धनंजय टाइमर लगा के, बंद हो गई स्क्रीन, टाइमर लगा के चल रहा है धनंजय। मुझे पता नहीं था, अभी इसने बताया वहाँ पे जब हम रुके थे तो स्टॉप कर दिया था। कुछ 1.5 घंटे हो गए हमको चलते हुए इस पे, अगले 1-1.25 घंटे में हम टच तो कर ही जाएंगे। ये देखो यहाँ पे गूगल जो है दिखा रहा है अभी 1:43 मिनट्स, 1 आवर 43 मिनट्स है ना, तो 1 आवर 43 मिनट से कहीं अंदर का दिखा रहा होगा देहरादून का, उसको छोड़ देते हैं अंदर का, तो मान के चलते हैं कि 1.25 घंटे और लग जाएंगे। तो 1.5 घंटे चल चुके, 1.25 घंटे और, हाँ तो 2.5 घंटे यार सही है यार, हम लोग पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे 2.25 घंटे में। चलो बढ़िया। अरे एक्चुअली हम लोग 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता है वो जो हम लोग अक्षरधाम आए, अगर हम लोग वो ना करके सीधा ईपी से आकर के पकड़ लेते, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आके पकड़ लेते तो हम लोग पक्का 2.5 घंटे में पहुंचा। 100 किलोमीटर्स पर आवर की लिमिट है यहाँ पे फोर व्हीलर्स के लिए। पे 100 क्या है, कुछ पे 80 भी होती है कुछ हाईवेज पे, डिपेंड करता है कि वो हाईवे मतलब किस तरह की आबादी से जा रहा है, और वो चेंज भी होता रहता है बाय द वे। जब वो हाईवे जो है किसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से निकल रहा होता है तो जो
मतलब जो स्पीड लिमिट होती है वो कम कर दी जाती है। और जब ऐसा होता है कि मतलब खुले में चल रहे हैं तो थोड़ी सी बढ़ जाते हैं। वो बोर्ड लगा होता है, ध्यान से देखना पड़ता है। ध्यान से अगर आप नहीं देखेंगे तो पुलिस कहीं पीछे से छुप करके चालान काट लेगी आपका, या फिर कैमरे लगे होंगे। आज तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारे गडकरी जी को। कोई भी मौका छोड़ते नहीं है वो पैसा निकलवाने से लोग चाहे टोल के रूप में दो, चाहे चालान के रूप में दो, पैसा तो देना पड़ेगा। बढ़िया, सामने कितना सही व्यू आ रहा है, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट रास्ता है ऑलमोस्ट। अभी 709B जो हाईवे जो हम लोगों ने अक्षरधाम से लिया था ना, वो ख़त्म हो गया। अगर गूगल पे दिखाऊं मैं तो यहाँ पे देखोगे तो NH 344 दिख रहा है। NH 344 पे अभी हम चल रहे हैं। और मतलब बेसिकली ये है कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वो एग्जैक्टली देहरादून हिट नहीं कर रहा, और देख के लग भी रहा है कि कोई मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड वो नहीं है, काफ़ी पहले से बनी है। यू सी द रोड क्वालिटी और मतलब रोड जिस तरह की दिख रही है। के सामने बोर्ड लगा हुआ है 65 किलोमीटर्स। ये देखो यहाँ पे टाइम 1 घंटे 19 मिनट का। अभी तो हम देवबंद के आसपास कहीं हैं। ये देखो देवबंद का बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। देखो अब ये पहला टोल आया है जहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि टोल देना होगा। और अगर सही बोलें तो ये 709B का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है ये? 344 का पार्ट है। सैयद माजरा टोल प्लाजा। वेलकम टू द माउंटेन्स। माउंटेन्स हमें अच्छे से दिखने लगे हैं प्रोमिनेंटली सामने एकदम। पहाड़ों को देखने के बाद एक एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो नेक्स्ट ही हो जाता है, अलग हो जाता है। टाइमर है वो कह रहा है कि हमें लगभग 2 घंटे 10 मिनट हो गए चलते हुए। 2 घंटे 10 मिनट के बाद हमें जाकर के इस रास्ते पे फ्यूल टैंक नहीं, फ्यूल स्टेशन दिखा है, फ्यूल पंप दिखा है। बाकी भाई माउंटेन्स तो मतलब अभी स्टार्टिंग वाले ही दिख रहे हैं, छोटे ही दिख रहे हैं। लेकिन यार कितना हो गया यार, जून के बाद 6 महीने और इधर ये 3, मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने बाद। यार इतना लंबा तो कभी मैं ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं पहाड़ों की तरफ आया नहीं। ओहो मज़ा आ गया भाई, देख करके ट्रिप की एक्साइटमेंट बढ़ गई। मतलब चलो नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे थे, वो वाला एक्साइटमेंट तो था ही, बट पहाड़ों की अपनी एक्साइटमेंट है। और ये देखो ये टोल आ गया। एक टोल पड़ा था अभी पीछे जो मैंने दिखाया था, और एक और टोल आ गया। क्या ये भी शायद एक्टिव नहीं है? यस, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्टिव। यस, ये भी एक्टिव नहीं है, बस बना ही रखा है। तो कुल मिला के बस वही एक एक्टिव टोल पीछे अभी जो पड़ा था वही पड़ा है, बाकी और कोई टोल नहीं पड़ा हमें अभी तक। गूगल इज़ हेलुसिनेटिंग, उसको लग रहा है हम लोग नीचे चले गए। वगैरह भाई ऊपर को आने का है, ऊपर को आने का है। ऊपर ही है भाई, गूगल अपडेट कर लो। और ये देखो ये है इसकी एक और स्पेशलिटी। 12 घंटे लंबा वन्यजीव गलियारा। 12 किलोमीटर। हाँ सॉरी, 12 घंटे बोल रहा हूँ, 12 किलोमीटर। थैंक्स अनंजय फॉर करेक्टिंग मी। अब ये देखो पूरा ये जो है ना जंगल के राजा जी नेशनल पार्क के बीच से ये रास्ता जा रहा है। और इसको कुछ इस तरह से स्पेशली डिज़ाइन किया है ना कि रोड की जो भी आवाज़ है वो बिल्कुल भी मतलब जंगल के अंदर नहीं जाती है। और आप जो है इसको कह सकते हो कि वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो मतलब एनिमल्स हैं जंगल में या जो भी हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। आवाज़ का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सा साउंड, एक्चुअली डिफरेंट फील हो रहा है यहाँ पे। ये ट्रक गई अभी, ऐसे ट्रक जाती है बगल से अगल से तो गड़गड़ाते हुए आवाज़ आती है। देख अब वो गाड़ी बगल से गई, कैसे बिल्कुल सा शांत सा लग रहा है बिल्कुल। तो हम लोग का वो जो साइलेंट कॉरिडोर था वो पास हो गया और वो दिख गई हमें टनल। ये टनल आ गया गई। और एक्चुअली भाई हम लोग कितना हुआ था रंजय, कितने का टाइमर देख? 2 घंटे 30 मिनट भाई डॉट 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचे हैं हम लोग। डॉट 2 घंटे 30 मिनट में, है ना? और टनल पे आ गए हम लोग 2 घंटे 30 मिनट के अंदर। अब फाइनली हमारी देहरादून में हो गई एंट्री। हो गया जो रास्ता 4 साढ़े 4 घंटे का हुआ करता था वो अब जो है रह गया है सिर्फ 2.5 घंटे का। बस दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। कनेक्टिविटी देहरादून से बहुत ही अच्छी हो जाएगी दिल्ली NCR रीजन की, और ऑब्वियसली उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे ही होंगे।
दोनों ही जगहों को, दिल्ली एनसीआर को भी और देहरादून और गढ़वाल रीजन को भी। भाई अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है होटल ढूंढना। होटल ढूंढने के बाद देहरादून। धनंजय तू नहीं आया ना, पहली बार आया ना देहरादून, तो देहरादून घूमेंगे ना हम। तो बस चलो गाड़ी लगाते हैं कहीं होटल में। ये लो भैया, स्टेट की एंट्री है क्या? ये क्या है? ये पुलिस बैरिकेटिंग, हाँ उत्तराखंड पुलिस बैरिकेटिंग है भाई। ये जिगजैग 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 करते हुए जाना है हमें यहाँ से, जिगजैग 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 जिगजैग।